मोहतरम आर्शदुक फर्डिनेंड, आपको बताते हुए यह फख्र महसूस करता हूं कि हंगरी का बादशाह यानोश ज़पोलिया जिस ताज को पहनने का ख्वाब देख रहा था, उस ताज को मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। फ्रेडरिक, ये हमारे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। एजाज होने के साथ साथ इसके जरिए शहंशाह शाकलेन भी मुतारिफ होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये खूबसूरत ताज तुम्हारे जरिए आज उसके असल हकदार के पास आ गया, और इसी तरह बहुत जल्द वो इलाका भी हमारे पास होगा। मुझे तशवीश है कि सुल्तान सुलेमान इस बात का जवाब कैसे देगा। तुर्कों के पास फौरन अपना सफीर रवाना कर देना चाहिए और वो सुल्तान सुलेमान को नक्शा दिखाकर याद करा दें कि उसे हमारी जमीन वापस करना पड़ेगी। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो काउंट होबस दास्की को सफीर बनाकर कुस्तुनतुनिया रवाना कर देते हैं। मेरे ख्याल से सुल्तान सुलेमान के अलावा इब्राहिम पाशा से भी मिलना अहम होगा। आप कहें तो मैं फौरन उनको तैयारी का हुक्म दे देता हूं। काफी देर हो चुकी है, मुनासिब यही होगा कि जल्द ही रवाना किया जाए अपने सफीर को, क्योंकि अब तक तो ज़ापुलिया ने भी अपने सफीर रवाना कर ही दिए होंगे और मदद मांग रहा होगा। सुल्तान सुलेमान यहाँ आए, मेरी मदद करें। उसका ताज छीन लिया, लेकिन ज़पोलिया की जान नहीं बख्शी हमने। सुल्तान सुलेमान भी अब उसे नहीं बचा सकता। आर्शीदुक फर्डिनेंड ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे महल से ताज चुरा लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गालिबन ये बात बावर कराना चाहता है कि वो जल्द हमला करके तख्त पर काबिज हो जाएगा। और सुनो, इन तमाम बातों का सुल्तान सुलेमान को इल्म होना चाहिए। लास्की, ऐसा करो कि फौरन रवाना हो जाओ और कुस्तुनतुनिया पहुंचो, समझ गए? और उनके महल जाकर उनके सामने झुको, मिन्नतें करो, जो भी करो, उन्हें सूरत हाल पता चले कि हम मदद के तलबगार हैं। जी शाह सलामत, आपके हुक्म की फौरन तामील करूंगा। आज ही रवाना हो जाता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे सफ़ीर की ज़रूरत है जो सुल्तान सुलेमान और इब्राहिम पाशा से कुर्बत रखता हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो महल तक रसाई पा सके। वेनेदे ग्रीती का चश्मो चराग, एल्वेसे ग्रीती वहां बहुत बड़ा ताजर है और वो वहीं रहता है। और तो और वो अहम उमूर में मुशावरत भी करता है। तुम ऐसा करो, पेशकश करो उसे सिफारत की फौरन। अगर वो कबूल कर ले तो जल्द ही मालूम करो कि वो कितने पैसे लेगा और कुछ तहफ़ भी ले जाना अपने साथ, क्योंकि हंगरी हमारे हाथों से निकल रहा है। आगाह करो उन्हें। खुश आमदीद मालकोचू। सलामत रहे पाशा। ज़ापुलिया के सफीर लास्की के साथ आया हूँ। बलगरात के करीब मुलाकात हुई। हंगरी का आर्शदुक इन लोगों का मुकद्दस ताज जुड़ा कर ले गया पाशा। मेरा वहां कोई काम नहीं था, इसलिए साथ आ गया। वो शिकायत लेकर आए, ग्रीती भी साथ है। आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। इसका मतलब खबरें अच्छी नहीं है। देखते हैं क्या चाहते हैं ये। आका भी कुछ देर में तशरीफ फरमा होंगे। लास्की और ग्रीती से कहो कि आ जाए मतरक जी। जी बिल्कुल पाशा। वाली साहब, आपके बाबा कैसे हैं? सेहत ठीक होगी इंशाल्लाह? ठीक है पाशा, सलाम और एहतराम भेजा है आपकी खिदमत में। मुझे अपने पास देखना चाहते हैं। अगर आका और आप मुझे इजाजत दें तो। जरूर। तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम वापस जा सकते हो। आपसे मुलाकात के लिए आर्शदुक फर्डिनेंड के सफीर आए हैं। उन्हें अंदर बुलाओ।
मोहतरम पोप, कैसे हैं आप? जो मैंने सुना है क्या वो सच है? बिल्कुल सच है जनाब। मुकद्दस ताज अपनी असल जगह पहुंच गया है। आर्शिदुक फर्डिनैंड ने सुल्तान सुलेमान और ईसाई दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी है और ज़ापोलिया की शहंशाहियत की कोई गुंजाइश नहीं है। हंगरी के ताज का असल हकदार फर्डिनैंड बनेगा। गलती, एक संगीन गलती कर दी है। सुल्तान सुलेमान तुम लोगों की दहलीज पर आ खड़ा होगा, फरार का रास्ता बंद कर देगा। आर्शिदुक फर्डिनेंड के भतीजे शहजादा फ्रेडरिक ने ज़ापोलिया का मुकद्दस ताज छीन लिया है। ताज इस वक्त वियना में है। फर्डिनेंड ने ज़ापोलिया की बादशाह से इनकार करके अपने बादशाह होने का ऐलान करवा दिया है पूरी सल्तनत में। शार्कलेन आखिर अपने असली रूप में आ ही गया। हाला, जैसा हमने सोचा था मेरे आका। ज़ापोलिया का एक और पैगाम भी है आपके लिए। वो आज के बाद सीनियर ग्रीती के जरिए इस्तांबुल में अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। क्या ख्याल है सीनियर ग्रीती? सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे लिए शर्फ होगा। सफीर होना मुनासिब है, मुबारक हो। मेरे आका, अनातोलिया में कुफार सयाहों की जमात घूम रही है। ये खबर मेरे कानों तक भी पहुंची है आका। तैयार अजम में आना जाना है और ताजरों से भी राब्ते हैं। हब्सबर्ग से ताल्लुक होगा उनका मेरे ख्याल से पाशा। इस मामले की खूब अच्छी तरह से छानबीन करो। मुस्तफा पाशा, सीनियर ग्रीती, आप ये मसला देखें। जो हुक्म आका, इजाजत चाहते हैं। सीनियर ग्रीती, आइए। मेरे आका, ताज छीनने वालों को सबक सिखाने के लिए हमें उन पर हमला करना होगा। बाली साहब के साथ मेरे कमरे खास में आए, बात करते हैं। बाली साहब आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं आका। आने दो। आज समंदर की चमक आंखों को खीरा किए देती है ना पारगली? मेरे आका। खुश आमदीद मालकोचू। क्या राय है पारगली? शार्कलेन को कैसा सबक देना चाहिए? फौरी तौर पर जंग का फैसला करना उजलत पसंदी होगी आका, लेकिन फौरी तौर पर इक्तिसादी और सियासी इकदामात किए जा सकते हैं। मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूं आका। हुक्म हो तो मुख्तसर लश्कर ले जाकर छीना हुआ ताज वापस ले आऊं। हाँ, तुम ला सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खतरे की नजर नहीं करूंगा। तो फिर मुझे इजाजत दे आका। पाशा को आगाह किया था, मैं समंदरिया वापस जाना चाहता हूं। घर पर मेरी जरूरत है। वहां हर लम्हा खिदमत के लिए हाजिर रहकर आपके हुक्म का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे यहां जरूरत है। इसी जगह नीले गुंबद तले मेरे पास रहना होगा तुम्हें। ये मोहर आज के बाद तुम्हारी होगी। तुम्हें मुकर्रब खास बना दिया है। मेरे लिए एजाज है मेरे आका।
خاتون، کیا ہو گیا؟ آقا نے مالکچو بالی صاحب کو مقرب خاص تعینات کر دیا ہے، پتہ چلا؟ اور تو اور مہر لے کر بھی اپنے پاس رکھ لی ہے مالکچو نے۔ ہاں سب خیریت ہی ہوگی سنبل؟ انشاءاللہ۔ بالی صاحب، میں تو سمجھا تھا آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ شاید نہ آتا، لیکن آقا نے مجھے یہاں ذمہ داری سونپ دی۔ میری آرمین کی روح خوش ہوگی۔ یہ ہار میرے پاس آپ کی امانت ہے، آپ نے آرمین کے لیے مجھ سے خریدا تھا۔ یہ نہیں لے سکتی میں۔ قبول کر لو، اگر تمہیں پہنے دیکھوں گا تو خود کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ مقرب خاص، اب چلیں؟ یہ خوشی سے معمور آخری شب ہے صاحب، اب آپ اتنی آسانی سے یہاں نہیں آ سکتے، معلوم ہے مقرب خاص ہو گئے ہیں آپ۔ کبھی کبھار آؤں گا، صرف 7 دن۔ پاشا خوش آمدید۔ واللہ میری آنکھیں آپ کے لیے ترس گئی تھیں، مہینے گزر کے دیکھا نہیں آپ کو۔ آ گیا ہوا۔ آپ کی شادی کے بارے میں سنا، بہت حیران ہوئی، کیا واقعی؟ ایلینی تم ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ چیتانه پاشا، ایوا باشن؟ هیچ نه. ابراہیم، آج کیوں جلد دراز ہو گئے؟ طبیعت صحیح نہیں کیا؟ نہیں نہیں، تھک گیا تھا کافی، آرام چاہتا تھا۔ والی صاحب مقرب خاص بن گئے ہیں۔
सही सुना है। अच्छा हो गया, अब आपकी मोहब्बत से महरूम नहीं रहूंगी। मुझे लगता है इस फैसले से मुतमईन नहीं हो शायद। आका को किसी दूसरे की अमान में सौंपना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। मुतमईन नहीं हूं अंदर से। बाली साहब ने एक यहूदी की बेटी को अगवा किया था। बाजार में जोशुआ साहब नाम के एक ताजिर हैं, सर्राफ हैं वो उनकी बेटी। बाली साहब को बहुत मोहब्बत थी उससे। बाद में सुना कि इब्राहिम पाशा ने लड़की को उसके बाप के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बाली साहब ने हुक्म अदूली की। लड़की सिर्फ ये सोचकर कि बाली साहब को नुकसान ना पहुंचे अपने बाप के घर वापस चली गई वो, और बाद में बीमारी से मर गई। बाज लोग कहते हैं गम से, बाज कहते हैं वबा से मर गई। यानी उनके ताल्लुकात ठीक नहीं। कोई ना कोई इख्तिलाफ जरूर है मलिका। खैर तुम जाओ अब, वरना तुम पर मुसीबत आ जाएगी। जो हुक्म मलिका। मलिका, सुबह खैर। बाली साहब, आप आ गए खैरियत से। मुकर्रब खास बनने पर मुबारकबाद देती हूँ। इस अहम मनसब को वफादारी से निभाएंगे, इसमें शक नहीं कोई। आका से आपके इतने करीब होने पर मुझे बहुत सुकून है। अब कोई परेशानी नहीं मुझे। आपकी नवाजिश है। सलामत रहे मलिका। मेरे आका। मुबारकबाद दे रही थी बाली साहब को। क्या मसरूफियत है आज? अपने घोड़े को देखना चाहती हूँ, बहुत याद आता है। आला, वक्त मिला तो मैं भी आ जाऊंगा। चलो मालकोचो। पाशा, सीनियर ग्रीती ने दुरुस्त कहा था। वो अनातोलिया में घूमने वाले सयाह काफिर हैं और वो हब्सबर्ग वालों की मदद कर रहे हैं। जिस तरह खत में लिखा है कि तुर्क सल्तनत के लिए संगीन खतरा बनते जा रहे हैं। अब समझा मेरे आका। मेरे आका, फर्डिनेंड चाहम्सबर्ग को अलल ऐलान इत्तेहादी बनने की पेशकश कर रहा है। शाह काफिरों से इत्तेहाद करने में जरूर हिचकिचाएगा, लेकिन यह भी सच है कि वो यूरोप का साथ दे रहा है। मेरे आका, उनकी कुर्बत का खात्मा जरूरी है। कुफार से गठजोड़ करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल शार्कलेन और फर्डिनेंड से सामना होगा, तो तुम लोग देख लेना, उस दिन वो खुद अपने गठजोड़ के जाल में फंस जाएंगे। मेरे आका, हंगरी से आर्चिडॉक फर्डिनेंड के 2 सफीर आए हैं, मुलाकात के मुंतजर हैं। आने दो। इब्राहिम पाशा। मेरे आका। इनसे पहले तुम खुद मिलो, सुनो क्या गुजारिश लेकर आए। हंगरी के आर्चडुक फर्डिनेंड के नुमाइंदे सफीर काउंट होबोस्टेंस्की और काउंट विशलबर्ग तशरीफ लाए हैं मोहतरम वजीर आजम इब्राहिम पाशा। पाशा मोहतरम। खुश आमदीद। मोहतरम पाशा, आर्चडुक फर्डिनेंड ने हमें यहाँ खास मकसद से भेजा है। हम तुर्कों को उनके मकबूजा इलाकों की फहरिस्त देने आए हैं, वो आपको पेश करना चाहते हैं। तो आप
तुर्कों के फतह किए और उनके जेर कब्जा इलाकों और किलों की फहरिस्त देंगे हमें। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक समझा हूं मैं। क्यों, क्या ख्याल है? फर्डिनेंड ने हंगरी का ताज बजोरे शमशीर महल से चुरा लिया। उसके बाद उसने अपने बादशाह होने का ऐलान भी करवा दिया। जरा पढ़ के तो सुनाओ हमें, हम भी तो सुने कि हम कहां कहां के हाकिम हैं। बलगराद, साबाज, सलांकामिन, वारादिन, इलोक, सरिनाद, अदजाई, वेरेदिक, क्रोचा, पाइचा, डोबरिज, बनालुका, जेमलिन, ओनोवा, एरिक, जेनेदोक, वारसा, मोंटाना, स्कार्डोना, लोविच, शगायदिन, नोवाग्राड और राजग्राड किलों के नुकसान का इजाला फिलफौर किया जाए, ये लिखा है। हैरत है, हैरत। आर्शीदोक फर्डिनेंड अपनी इस फहरिस्त में इस्तांबुल को शामिल करना भूल गया। क्या उसे पसंद नहीं दुनिया का सबसे सहरंगेज, सबसे खूबसूरत, बहिश्त मिसाल हमारा शहर? मुस्तफा पाशा, सफीरों को सफारत खाने में ठहराए। हमारी इजाजत के बगैर ये पाए तख्त में घूम फिर नहीं सकते। बिल्कुल वक्त आने पर जवाब दे दिया जाएगा। मुंतजिर रहें। मेरे आका फर्डिनेंड के सफीर बदहवास नजर आते हैं, क्योंकि उनके मुतालबात के बदले अगर उनके सर कलम कर दिया जाए तो बेहतर होगा। सीनियर लास्की, आप सिफारत करें, अपने काम अंजाम दें और अपनी जान बचाएं। हुक्मरानी सोने जवाहिरात से नहीं बल्कि सिर्फ तलवार से होती है। जोरे तलवार से फतह करता इलाकों को सिर्फ तलवार से महफूज बनाया जा सकता है। कई इलाके तहस नहस करने वाला हंगरी हमारे लिए खास अहमियत नहीं रखता। आपके बादशाह हमारे आका की इताअत करेंगे तो आपके बदतरीन दुश्मन फर्डिनेंड को हम बर्बाद कर देंगे। उसकी तमाम रियासतों को हम अपने पैरों तले रोन देंगे। यह हमारे लिए मुश्किल काम नहीं, क्योंकि अगर एक तरफ मैं और दूसरी तरफ अयाज पाशा आपकी रियासतों में सफर शुरू करें तो आपके सारे हुक्मरान बर्बाद हो जाएंगे। ये बात जान लें आप, और जब हमें मुनासिब लगेगा हम ये कर गुजरेंगे। बुटापेस्ट को हमेशा के लिए इस्तांबुल के जेरे नगी ले आएंगे। मैं शायद ज्यादा बात कर गया, क्योंकि हम तुर्क बाशिंदे बात कम और अमल ज्यादा करते हैं। मुख्तसर यह कि हमारी फतह करदा कोई सरजमीन वापस नहीं की जाएगी। पापा आजम, सफवियों से खबर मिली है कि तुर्क जंग के लिए रवाना होने वाले हैं। हमें अजमियों के साथ इत्तिहाद को खत्म कर देना चाहिए और मगरिब के तमाम ईसाई कायम करना चाहिए। इस तरह तुर्कों की तवज्जो मशरिक की तरफ हो जाएगी और इससे कभी इम्कान है कि वो हमसे दूर रहेंगे। फर्डिनेंड ने सुल्तान सुलेमान को अंगखेज कर दिया है। इसका अंजाम बुरा होगा, भारी नुकसान होगा। अब वापसी का भी रास्ता कोई नहीं। मुकद्दस कलीसा का दुश्मन लूथर भी समझ गया है ये हकीकत, मगर फर्डिनेंड नहीं समझ रहा। लूथर अपने पैरोकारों को हिदायत कर रहा है कि किसी भी सूरत में तुर्कों के खिलाफ ना हो। सुल्तान सुलेमान जल्द ही यूरोप पर कब्जा करने आएगा। अब वो हंगरी तक महदूद नहीं रहेगा, दूसरे इलाकों का रुख भी करेगा।
میں تو صرف یہی دعا کر سکتا ہوں ہم سب کے لیے، خدا روم ہمارے کلیسا، ہماری کیتھولک برادری کی حفاظت کرے۔ میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں اسی جگہ کو اپنا مرکز مانتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ بھیجا ہے وہ اپنے آپ کو اس پوری کرۂ ارض کا مرکز مانتے ہیں۔ میرے جد امجد سلطان محمد خان سے آج تک ترکوں کے زیر نگی مغربی علاقوں میں سارے کافروں کے دل روما اور سینٹ پیٹرو کے گرجا گھر میں اٹکے ہیں۔ یہ آنٹرانٹو کی فتح کے بعد سے ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہی ذریعے سے اسلام پوری دنیا کے مغربی ممالک میں پھیلے گا۔ ہم ترکوں کی نئی سرزمین دریافت کرنے کی آرزو اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ اس مبارک سفر میں ہماری مدد کرے، ہمیں کامیابی عطا کرے۔